हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद अनिल फिरोजिया साहब। फिरोजिया साहब, कल पीएम ने अपने भाषण में कई बातें रखी जिसमें उन्होंने कोविड के कारण जो एक हालात थे उसका भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कोविड जैसी स्थिति है, हम सबको मिलकर लड़ना चाहिए इस पे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि विदेश नीति फेल है, कैसे हालात सुधरेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल सदन में जो संबोधित करा और उसने ये कहा कि कोविड जैसी महामारी से भी सबने मिलजुल के इससे निपटा है, और ये जो अभी युद्ध जो चल रहा है इससे भारत में ही नहीं सभी देशों में इस संकट तो है, क्योंकि युद्ध किसी के लिए भी ठीक नहीं होता, और इससे भी हमको निपटना है। हम लोग सब मिलजुल के निपटेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोग जो विरोधी दल हैं या विरोधी लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं फालतू की, उनसे सावधान रहें। उनने पूरे देशवासियों को ये कहा है कि आप सावधान रहें, अफवाहों से आप घबराएं नहीं। और जो रहा गैस का जो संकट बता रहे हैं, पेट्रोल का संकट बता रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब व्यवस्थाएं हो रही हैं। कहीं भी आप बता दीजिए कि कोई ऐसी स्थिति बन रही हो, तो ये क्या है कि जो है विरोधी दल के द्वारा हमेशा अफवाहों को फैलाया जाता है। झूठ बोलो, जोर से बोलो और बार बार बोलो। तो उनसे सचेत रहने के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने जनता जनार्दन से निवेदन करा। वही, और अगर हम पश्चिम बंगाल के चुनाव की बात करें तो हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन जो है वो दोनों चुनाव लड़ रहे हैं साथ में मिलकर, और उन्होंने ये भी कहा कि हम मुस्लिमों के हित का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं आपसे आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को सेकुलर पार्टी बोला जाता है या बोला जाता है कि ये एक हिंदुत्व की बात ही करते हैं, लेकिन मोदी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हों या मोदी जी हों, जो भी योजनाएं बनी हैं वो सभी देशवासियों को ध्यान में रख के बनाई जाती। जितनी भी जन कल्याणकारी योजना, ये तो नेताओं के द्वारा, विरोधी नेताओं के द्वारा ये फैलाया जाता है कि हम इसका रखेंगे ख्याल, हम उसका ख्याल। तो भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई रख ही नहीं पाया। और रहा कि इनका गठबंधन, कोई भी गठबंधन बन जाए, महागठबंधन हो चाहे ओबीसी का गठबंधन हो, वहाँ पश्चिम बंगाल, बिहार हमने जीता है। अब पश्चिम बंगाल की बारी है। मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री और सरकार बनेगी। लेकिन हुमायूं कबीर तो ये भी कह रहे हैं ना कि हमारी तरफ से मुसलमानों को ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारी प्राथमिकता रहेगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद की मनाने की घोषणा करने के बाद जिस तरीके से मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट हमें मिला है, तो हमारा पहली प्राथमिकता यही है कि हम मुसलमानों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा करें। ये भारत देश है या धर्मनिरपेक्ष जो है राज्य देश है, यहाँ पे कोई भी धर्म विशेष को एक स्पेशल कोई फ़ायदा नहीं दिया जा सकता। ये संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर बोल गए हैं। हुमायूं हो या ओवैसी हो, ये जो भी बोल रहे हैं ये सरासर जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी हथकंडे अपना ले, चाहे बाबरी ढांचे की बाबरी मस्जिद की बात करे या मुसलमानों को अलग से कुछ पैकेज देने की बात करें, लेकिन बिहार की जनता आने वाले समय में बताने वाली है कि वहाँ पे कमल का फूल खिलेगा और मोदी जी की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में लगातार चुनाव प्रचार जो है वो शुरू हो चुका है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार पर भी कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गया है। मोदी जी ने वहाँ पे सभाएं लेना, हमारे बड़े वरिष्ठ नेताओं ने सभा लेना भी चालू कर दी है। वहाँ पे हमारे जो है संगठन ने भी तेज गति से काम करना चालू करा है, और विवाद वाली ऐसी स्थिति नहीं है। लेकिन हाँ, ममता बनर्जी जो है बौखला गई है, वो वहाँ पे अराजकता लाना चाहती है, और जो है वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन के उनके ऊपर हमले करा रही है। तो आप कह रहे हैं कि वे अभी खेला होवे जो है वो शुरू हो चुका है। खेला तो ये तो दीदी का वही है ना, सबों का
कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करो, उनके ऊपर अटैक करो। और ये उन्होंने तो वहाँ के हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी अटैक करना चालू कर दिया, उनकी सभाओं में उनके ऊपर अटैक करना चालू करा। अभी बीच में भी करीब 8-10 दिन पहले मैं खुद गया था पश्चिम बंगाल, उनने वहाँ पे हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के ऊपर हमला करा, सोची समझी साजिश के तहत। अराजकता तो ममता बनर्जी फैला रही है, क्योंकि वो डरी हुई है, घबराई हुई है कि वहाँ पे जो है जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और हमने मैंने वहाँ पे पूछा भी था, तो लोगों ने बोला कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत प्रताड़ित हो गए हैं और ममता बनर्जी से अब घबरा गए। धन्यवाद। तो देखिए, अनिल फिरोजिया साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अरब के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।